नमस्कार। तुलजा भवानी और पंढरपुर में विठोबा का मंदिर ध्वस्त करने के पीछे अफजल खां का एक ही उद्देश्य था, शिवाजी राजे को युद्ध के लिए ललकारना। लेकिन महाराज शिवाजी जानते थे कि सम्मुख युद्ध में अफजल खां को हराना बहुत कठिन है, इसलिए वे चाहते थे कि कूटनीति से काम निकले, या अगर लड़ाई हो भी तो उनकी मनमाफिक जगह पर हो। इसलिए वे दुर्गम जावली के घने जंगलों में बने प्रतापगढ़ के किले में पहुंच गए। अफजल खां भी समझ गया कि प्रतापगढ़ जीतकर महाराज शिवाजी को जिंदा पकड़ना लगभग असंभव है। अतः उसने कृष्णाजी भास्कर को अपना दूत बनाकर उनके माध्यम से शिवाजी महाराज के पास संदेश भेजा कि सारा प्रदेश लौटा दो। तुम्हारे पिता शाहजी मेरे मित्र हैं, मैं सुल्तान से सिफारिश कर तुम्हें माफ़ी दिलवा दूंगा और पहले की तरह तुम्हारी जागीर तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन महाराज भी जानते थे कि इसने जिस तरह मेरे बड़े भाई शंभाजी को दक्षिण में मरवा डाला था, वही हालत मेरी भी करना चाहता है। अतः उन्होंने कृष्णा जी का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें भेंट आदि देकर संतुष्ट किया और रात्रि विश्राम की भी आरामदेह व्यवस्था अपने महल में की। आधी रात को कृष्णा जी की नींद टूटी और उन्होंने देखा कि महाराज उनकी छाती पर तलवार की नोक टिकाए हुए हैं। बेचारे कृष्णा जी की घिघी बंध गई। कपकपाते हुए बोले, अरे महाराज, इस गरीब ब्राह्मण को मारकर ब्रह्म हत्या का पाप क्यों सर पर लेना चाहते हो? शिवाजी गरजे, आप जिन खां साहब के दूत बनकर आए हैं, उन्होंने तुलजा भवानी के मंदिर में गौ हत्या की, लेकिन आप उसका साथ दे रहे हैं। क्या आपका कर्म ब्राह्मणोचित है? आप तो ब्राह्मण हैं ही नहीं, आप तो म्लेच्छों के दास हैं। आपको मारूंगा तो ब्रह्म हत्या कैसी? शिवाजी महाराज आगे बोले, हे ब्राह्मण देव, हजारों वर्षों से ब्राह्मण हिंदू समाज का मार्गदर्शन करते आए हैं, आपको तो मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए, अफजल खां का सहयोग नहीं। कृष्णा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रुंधे कंठ से बोले, मुझसे क्या चाहते हो? महाराज ने कहा, केवल एक सहयोग कि आप जाकर खान को बताएं कि शिवाजी बहुत डरा हुआ है, अधीनता स्वीकार करना चाहता है, लेकिन जावली में ही मिलेगा। मैं 2 अनुचरों सहित निशस्त्र जाऊंगा और वे भी केवल 2 लोगों के साथ ही आएं, उनमें से भी एक आप रहें। कृष्णा जी आए थे अफजल खां के दूत बनकर और गए शिवाजी महाराज के दूत बनकर। यह थी शिवाजी महाराज की चतुरता। कृष्णा जी वफादार बीजापुर के ही थे, आगे भी रहे, लेकिन शिवाजी राजे ने उस समय उनसे ही अपना काम निकलवा लिया और फिर सब कुछ उनकी योजनानुसार ही हुआ। भेंट की तारीख तय हुई 10 नवंबर 1659। प्रतापगढ़ के नीचे बने शामियाने में शिवाजी और अफजल खां के साथ केवल 2 लोग रहने वाले थे। शिवाजी महाराज ने रात भर जागकर भवानी की आराधना की। सुबह सभी मंत्रियों को बुलाकर निर्देश दिया कि अगर मैं मारा जाऊं तो नेताजी पालकर पेशवा के रूप में राज्यभार संभालेंगे, पुत्र शंभाजी राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने सर पर शिरस्त्राण के ऊपर पगड़ी बांधी, सारे शरीर पर जजीरी कवच धारण किया, उसके ऊपर सुनहरे काम का अंगरखा पहना, बाएं हाथ की उंगलियों में बगनख और दाहिनी आस्तीन में बिछुआ छिपा लिया। माँ जीजाबाई की चरण धूल सर से लगाकर वे प्रतापगढ़ दुर्ग से निकलकर अपने दोनों सहयोगियों जीवा महाला और शंभूजी कावजी के साथ उस शामियाने की तरफ बढ़े, जिससे 500 गज पीछे शत्रु की अपार सेना सन्नद्ध थी। शामियाने में ही अफजल खान अपने सहयोगी सैयद बंदा के साथ बैठा था।
6.5 फुट ऊंचा भीमकाय सैयद बंदा उसको तलवार लिए देखकर शिवाजी महाराज डरने का नाटक करते हुए दरवाजे पर ही रुक गए। कहला भेजा, इस आदमी से तो मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे दूर कीजिए। अफजल ने बंदा को दूर खड़े होने का निर्देश दिया। तब शिवाजी महाराज ने आगे बढ़कर खान को सलाम किया। खान खड़ा हो गया और दोनों हाथ फैलाकर उन्हें गले लगाने आगे बढ़ा। शिवाजी महाराज का सर मुश्किल से उसके कंधों तक आ रहा था। खान ने उनकी गर्दन अपनी बाईं कांख में दबाकर दाहिने हाथ से खंजर निकालकर महाराज की बगल में घोंप दिया। पलक झपकते ही यह काम हो गया। खंजर तो जिरह बख्तर पहना होने की वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन गर्दन अफजल खान ने इतनी कसकर दबाई हुई थी कि महाराज का दम घुटने लगा। देखते ही देखते बाजी पलट गई। खान जिबे होते बकरे की तरह जोर से चीख उठा। शिवाजी महाराज ने बाएं हाथ के बदनखे से खान का पेट चीरकर आंतें बाहर खींच ली थीं। पकड़ ढीली होते ही शिवाजी राजे ने अफजल खान के चंगुल से निकल समूचा बिछुआ उसकी छाती में घोंप दिया। दगा दगा मार डाला काफिर ने। पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए अफजल खान जमीन पर लुढ़क गया। यह नजारा देखकर सैयद बंदा ने तलवार से शिवाजी महाराज पर प्रहार करना चाहा, लेकिन तभी चपलता से जीवा महाला ने आगे बढ़कर उसका उठा हुआ हाथ ही काट डाला। वह संभल पाए इसके पहले जीवा के दूसरे वार से उसका सर भुट्टे की तरह कटकर जमीन पर जा गिरा। कृष्णाजी भास्कर की स्वामी भक्ति जागी। वे तलवार लेकर लपके तो उनका हश्र भी वही हुआ। खान को पालकी में डालकर ले जाने का प्रयत्न हुआ तो शंभूजी कावजी ने पालकी उठाने वालों की टांगें तलवार से काट डाली और पालकी में सवार घायल अफजल खान का सर काटकर शिवाजी महाराज के सम्मुख उपस्थित किया। जीवा महाला ने तत्क्षण शंख फूंक दिया और शंख ध्वनि सुनते ही प्रतापगढ़ से तोप गरज उठी। आसपास की झाड़ियों में छुपे हजारों मावले वीर दुश्मनों पर टूट पड़े। असावधान शत्रु सेना गाजर मूली की तरह काटी गई। यह समाचार बीजापुर पहुंचा तो वहां मातम छा गया। लेकिन जल्द ही बड़ी साहिबा के निर्देश पर हफ्सी गुलाम सिद्दी जौहर और अफजल खान के बेटे फजल खान, इनके साथ 15,000 सवारों ने पन्हाला दुर्ग में शिवाजी महाराज को एक बार फिर घेर लिया। सर नौबत नेताजी पालकर ने बाहर से बहुत कोशिश की कि घेरा तोड़कर उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए, लेकिन सिद्दी जौहर की व्यूह रचना ने यह होने नहीं दिया। यह घेरा 5 महीने तक चला। हालत यह हो गई कि किले में न पानी की बूंद बची न अन्न का दाना। उस समय शिवाजी महाराज के साथ स्वामी भक्त बाजी प्रभु देश पांडे और केवल 600 सैनिक भर थे। ऐसे में एक साहसपूर्ण योजना बनाई गई और सिद्दी जौहर के पास संधि प्रस्ताव भेजकर युद्ध बंद करने की प्रार्थना की गई। शिवाजी समर्पण को तैयार हैं। यह समाचार पाकर वे लोग बेहद खुश हुए, रंगरैलियों में डूब गए, जीत का जश्न मनाने लगे और शत्रु के असावधान होते ही भयानक अंधेरी रात में मुट्ठी भर वीर मराठे हाथ में तलवार लेकर किले से निकले और तेजी से भाग निकले। बीजापुरी सैनिक संभलते तब तक ये लोग काफी आगे निकल गए। पीछा करने वालों को एक और भुलावे में भी डाला गया। सिद्दी के दामाद मसूद को कुछ मराठे एक पालकी ले जाते हुए दिखाई दिए। पालकी कीमती थी और उसमें बैठा शख्स भी बहुमूल्य परिधान धारण किए हुए था। मसूद ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जवाब मिला, शिवाजी। सबकी बाँछें खिल गईं। शिवाजी को लेकर वह बीजापुर छावनी में लौटा, पर जल्द ही उसकी खुशी काफूर हो गई जब उसे पता चला कि गिरफ्तार व्यक्ति छत्रपति शिवाजी नहीं, शिवाजी नाम का नाई है। तो इस प्रकार चकमा देकर शिवाजी राजे और उनके साथी
गजपुर घाटी तक पहुंच गए। इस संकरे स्थान पर कुछ 100 सैनिक भी हजारों का सामना कर सकते थे। वीरवर बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को प्रार्थना की कि आप आगे जाएं, मैं पलटकर पीछा करने वालों का सामना करूंगा। तय हुआ कि विशालगढ़ पहुंचकर 5 दोवें दागकर महाराज का संकेत आएगा, तब तक शत्रु दल को इस सकरी घाटी में रोका जाएगा। उसके बाद तो इन मुट्ठी भर मराठों की छातियां मानो अभेद्य दीवार बन गईं। वे जानते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पकड़े जाने का अर्थ है स्वराज्य का खात्मा, एक सपने का अंत। अतः 300 सैनिक 3000 की सेना के सामने अड़ गए, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि जान दे देंगे पर शत्रु को दर्रे से आगे नहीं जाने देंगे। मारे गए शत्रुओं की लोथों पर इनकी भी देह गिरती रही। बाजी प्रभु के शरीर के रोम रोम से रक्त बह रहा था, शरीर दर्रे में था, लेकिन मन अपने महाराज के पास था। कान तरस रहे थे तोप के 5 गोलों का संकेत सुनने के लिए। जिस समय शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ पहुंचकर किले के बुर्ज से तोप के गोले छोड़कर अपने सकुशल पहुंच जाने का संकेत दिया, उस समय की परिस्थिति को लेकर कवियों ने गाया, शीश कटा पर देह लड़ी थी। जब तक तोप का संकेत नहीं मिल गया, बाजी प्रभु की तलवार घूमती रही, मानो संकेत को सुनने के लिए ही जीवित हों। वे मातृभूमि की पावन गोद में गिर चिर विश्राम के लिए सो गए। इस युद्ध में जिस समय महाराज शिवाजी विशालगढ़ पहुंचे, उनके साथ उनका घोड़ा और भवानी तलवार ही थी। शेष सभी शूरवीर उस मुहिम में खेत रहे। जय शिवाजी, जय भवानी।